नमस्कार, मैं डॉक्टर मनीष आप सबका स्वागत करता हूं चैनल में। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं ओस्टियोपोरोसिस के बारे में। ओस्टियोपोरोसिस हड्डियों की एक बीमारी है। आप में से बहुत सारे लोगों ने इस बीमारी का नाम सुन भी रखा होगा। दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं, हमारी हड्डियां न केवल चलने फिरने में मदद करती है, बल्कि हमारे जो महत्वपूर्ण अंग होते हैं, जो हमारे जीवन को चलाते हैं, उन ऑर्गन्स को भी ये प्रोटेक्ट करती है, जैसे कि हमारा ब्रेन, हमारा हार्ट, हमारे लंग्स। हमारी हड्डियाँ कैल्शियम और फॉस्फोरस के स्टोरेज के रूप में काम भी करती हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बात करते हैं ओस्टियोपोरोसिस क्या है। देखिए, वैसे तो हड्डियों की बहुत सारी बीमारियां होती है, लेकिन उनमें से मोस्ट कॉमन जो बीमारी होती है वो ओस्टियोपोरोसिस होती है। ओस्टियोपोरोसिस में किसी भी व्यक्ति की जो बोन होती है वो कमज़ोर हो जाती है, वीक हो जाती है, पतली हो जाती है और उसके टूटने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। ओस्टियोपोरोसिस के शिकार जो लोग होते हैं उनमें सबसे ज़्यादा रिस्ट की, कलाई की हड्डी, कूल्हे की हड्डी या स्पाइन, आपकी जो रीढ़ की हड्डी होती है, उसमें फ्रैक्चर होने की संभावनाएं रहती हैं। हमारी जो हड्डियां होती हैं उनमें हर रोज़ कुछ बोन का निर्माण होता रहता है और कुछ बोन जो है वो टूटती रहती है, उसका ब्रेकडाउन होता रहता है। जब बुजुर्ग हो जाते हैं लोग तो उनमें ये समस्या हो जाती है कि जो बोन का ब्रेकडाउन है वह तो पहले की तरह चलता रहता है, लेकिन बोन की जो फॉर्मेशन होनी थी वो कम हो जाती है। अब बात करेंगे ओस्टियोपोरोसिस का रिस्क किन को है। देखिए, दो तरह के कारण होते हैं, एक कारण जो आपके हाथ में होता है और एक कारण जो आपके हाथ में नहीं है। तो जो कारण आपके हाथ में है वो कौन कौन से हो सकते हैं रिस्क फैक्टर। पहला है डाइट। तो जिन लोगों के खाने में, डाइट में कैल्शियम की मात्रा भरपूर नहीं होती है, उन लोगों को ओस्टियोपोरोसिस ज़्यादा होता है। इसके अलावा जिन लोगों के शरीर में विटामिन डी की कमी होती है किसी भी कारण से, उन लोगों के शरीर में ओस्टियोपोरोसिस होने की संभावनाएं ज़्यादा रहती है। विटामिन डी का जो मेन काम है हमारे शरीर के अंदर, जो भी डाइट आप लेते हैं उस डाइट में जो कैल्शियम होता है, शरीर में उस कैल्शियम का यूटिलाइजेशन करवाना आपकी डाइट से, वही विटामिन डी का रोल है। नंबर 2 फैक्टर आता है फिजिकल एक्टिविटी। जो लोग फिजिकली एक्टिव नहीं रहते हैं उन लोगों के शरीर में ओस्टियोपोरोसिस ज़्यादा होती है। यानी कि जो लोग एक्सरसाइज वगैरह फिजिकल वर्क नहीं करते हैं उन लोगों के शरीर में ओस्टियोपोरोसिस ज़्यादा होती है। तीसरा फैक्टर है बॉडी वेट, यानी कि जो लोग दुबले पतले होते हैं उनके शरीर में ओस्टियोपोरोसिस ज़्यादा होती है। इसके अलावा जो लोग धूम्रपान करते हैं उन लोगों के शरीर में ओस्टियोपोरोसिस ज़्यादा होती है। इसके अलावा जो लोग अल्कोहल, शराब का अधिक मात्रा में सेवन करते हैं उनके शरीर में भी ज़्यादा संभावनाएं रहती हैं। अगला फैक्टर है मेडिसिन। कुछ ऐसी दवाइयाँ होती हैं जिनका यदि अधिक प्रयोग किया जाए तो वो शरीर में ओस्टियोपोरोसिस को पैदा कर सकती हैं। इनमें प्रमुख आती है ग्लूकोकोर्टिकोस्टेरॉइड्स। ग्लूकोकोर्टिकोस्टेरॉइड्स जो होते हैं उनका प्रयोग अर्थराइटिस के जो पेशेंट होते हैं, दमा, अस्थमा के जो पेशेंट्स होते हैं उनमें, और इसके अलावा कुछ और दवाइयाँ होती हैं, जैसे कि जिन लोगों में लंबे समय तक दौरों को रोकने की कुछ दवाइयाँ चलती हैं तो वो भी इस तरह की समस्या को पैदा कर सकती हैं। कुछ ऐसे पेशेंट, कुछ ऐसे रोगी होते हैं जिनका कैंसर का ट्रीटमेंट चल रहा होता है, उनके शरीर में भी ओस्टियोपोरोसिस ज़्यादा होने की चांसेस रहते हैं। कुछ ऐसे रिस्क फैक्टर हैं जो आपके हाथ में नहीं है, जिनको आप कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। उनमें प्रमुख आता है एज। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है ओस्टियोपोरोसिस की संभावनाएं बढ़ती चली जाती है। महिलाएं जो होती हैं उनमें ओस्टियोपोरोसिस की संभावनाएं ज़्यादा होती है पुरुषों की तुलना में। अगर पूरी दुनिया की बात करें तो उसमें एशिया में ही हमारा देश आता है। तो एशिया की जो महिलाएं होती हैं, यानी कि हमारे देश की जो महिलाएं हैं, अगर वो दुबली पतली हैं तो, या फिर जो है उनकी उम्र बढ़ रही है तो उनके शरीर में ओस्टियोपोरोसिस की संभावनाएं ज़्यादा है। फैमिली हिस्ट्री भी महत्वपूर्ण इसका एक पार्ट है। जिन लोगों के परिवार में किसी को ओस्टियोपोरोसिस रही है पहले, उन लोगों की जो आगे आने वाली जनरेशन है उसमें भी ओस्टियोपोरोसिस की संभावनाएं ज़्यादा रहती हैं। अब अगला जो पॉइंट आता है, आपको कैसे पता चलेगा कि आप ओस्टियोपोरोसिस के शिकार हो गए हैं। देखिए, इसमें कोई भी लक्षण नहीं आता है। इस बीमारी में सबसे ज़्यादा चिंता की बात यही है कि व्यक्ति को कोई भी लक्षण नहीं दिखाई देता है, उसको पता नहीं चलता है कि वो ओस्टियोपोरोसिस का शिकार है। ऐसी स्थिति में उसको केवल तभी पता चलता है जब किसी दिन अचानक से फिसल करके या किसी भी छोटे से झटके के रूप में उसकी जो बोन है वो फ्रैक्चर हो जाती है, हड्डी टूट जाती है। उस स्थिति में उसको पता चलता है। इसलिए ये बीमारी जो है और भी चिंता की बात हो जाती है। लेकिन यदि आप ध्यान रखें तो आप अपने डॉक्टर से बीच में मिल सकते हैं और आप विटामिन डी जो होता है उसका लेवल चेक करा सकते हैं। इसके अलावा आपका डॉक्टर आपको एक BMD टेस्ट की सलाह दे सकता है, बोन मिनरल डेंसिटी। बात और बता देना चाहता हूँ कि आपके जो आसपास हॉस्पिटल्स होते हैं उनमें अक्सर कैंप लगते रहते हैं और उन कैंपों में ब्लड शुगर, और आजकल बहुत सारे अस्पताल जो हैं वो बोन डेंसिटी टेस्ट भी फ्री में करने लगे हैं। तो आप हमेशा ध्यान रखें कि न्यूज़पेपर वगैरह में अगर आपको कोई ऐसी टेम्पलेट वगैरह कुछ इस तरह की चीज़ मिले आपके नज़दीकी हॉस्पिटल के बारे में कि वहाँ पर कैंप में जो है बोन डेंसिटी टेस्ट हो रहा है, तो आप निश्चित रूप से जाकर के कराएं। ज़्यादातर हॉस्पिटल कैंपों में इस टेस्ट को फ्री में करते हैं। इसके अलावा आपको आपका डॉक्टर कैल्शियम और विटामिन डी
के जो है टैबलेट या सैचेट आपको एडवाइज कर सकते हैं। अब क्या ऐसा किया जाए कि इस बीमारी से बचा जा सके और हड्डियां बिल्कुल स्वस्थ मजबूत रखी जा सकें। तो सबसे पहले जो सुझाव आता है वो आता है डाइट ऐसी लें जिसमें कैल्शियम भरपूर मात्रा में हो। कैल्शियम के लिए कहा जाता है कि लो फैट डेयरी प्रोडक्ट्स जो होते हैं वो कैल्शियम का अच्छा सोर्स होते हैं। इसके अलावा अंडा जो होता है उसमें भी कैल्शियम भरपूर मात्रा में होता है। इसके अलावा सोया मिल्क में, हरी पत्तेदार सब्जियों में, संतरे के जूस में, सभी प्रकार की दालों में, मूंगफली में, इनमें कैल्शियम अच्छी मात्रा में होता है। अगला सुझाव आता है कि फिजिकल एक्टिविटी खूब करें। हर रोज़ 30 मिनट जो है एक्सरसाइज, घूमना फिरना, व्यायाम हर रोज़ ज़रूर करें। अगला सुझाव आता है किसी भी प्रकार का धूम्रपान नहीं करना है, शराब का सेवन बंद कर दें। इसके अलावा समय समय पर अपने डॉक्टर से मिल करके अपनी बोन्स के बारे में आप सुझाव सलाह ले सकते हैं। एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ पर निकल करके आता है, जिन लोगों की उम्र ज़्यादा हो जाती है उन लोगों को दुनिया भर के डॉक्टर्स एक सुझाव, एक सलाह ज़रूर देते हैं कि वो अपने आप को गिरने से बचाएं। तो फॉल को जो है प्रिवेंट करना है, बचाव करना है। ऐसी स्थिति में जिन लोगों के घर में कोई भी ऐसी बाधा है, कोई भी ऐसी रुकावट है जिसके कारण उनको लगता है कि उनके गिरने की ज़रा सी भी संभावना है, तो वो उस चीज़ को हटा दें। दूसरा पॉइंट ये माना जाता है कि जिन लोगों के घरों में रोशनी की, प्रकाश की अच्छी व्यवस्था होती है, उन लोगों में ये जो फॉल होते हैं, जो गिरना होता है बुज़ुर्गों का, ये कम हो जाता है। और जिन लोगों के घरों में लाइटिंग की अच्छी प्रॉपर फैसिलिटी नहीं होती है, वहाँ पर बुज़ुर्ग ज़्यादा गिरते हैं। इसके अलावा जिन बुज़ुर्गों को चक्कर वगैरह आते हैं या जिनका बैलेंस प्रॉपरली नहीं हो पाता है, जिनको बैलेंसिंग में दिक्कत आती है बुज़ुर्गों को, वो अपने साथ ज़रूर किसी को लेकर के तब चलें, या फिर जो छड़ी वगैरह है उसका यूज़ कर सकते हैं। तो ये वीडियो थी आज ऑस्टियोपोरोसिस के बारे में, काफ़ी कुछ चर्चा की इसके बारे में। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिख करके बता दें। अगली वीडियो में फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।